तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में सोहो को जब वुल्फ किंग के मेमोरी में एक लड़की दिखाई पड़ा था जिसका बॉडी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। तो सोहो ने इस बारे में डायरेक्टर मिसो से पूछा था, लेकिन डायरेक्टर मिसो को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो अब आगे सोहो बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो बॉडी पूरी तरीके से करप्ट हो रहा है। क्या ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि ब्लैक पोर्टल अभी तक ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ है। डायरेक्टर मिसो बोलती हैं, अभी जगांग प्रोविंस में जहां टॉड लॉट के लाश पड़ी हुई है वहां पर और ताइवान के ताइपाई पर एक ब्लैक पोर्टल दिखाई दिया है। हमने वहां पर और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सार्स टीम और कंट्रोल टीम को भेज दिया है। हम बॉडी के करप्शन को रोकने के लिए जितना हो सके उतना तैयार रहेंगे। सोहो बोलता है, ठीक है, अभी के लिए बस तुम लोग ऑब्जर्व करो, किसी भी कारण से ब्लैक पोर्टल या ब्लैक बीस्टों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर मिसो बोलती हैं, मैं इस बात की अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके अलावा कैप्टन अरुका से फॉलोअर्स को लाया गया है। हमें अरुका के उन सभी लोगों को दिखाया जाता है और वहाँ पर ककून का पापा उस पेड़ यानी कि गैया के सामने झुकते हुए बोलता है, हम गार्डियन गॉड को सबसे बेस्ट ड्वार्फ कारीगरों के द्वारा बनाया गया डिवाइन आर्टिफैक्ट भेंट करते हैं। और ककून बोलता है, 11 नाइट ने गार्डियन गॉड के साथ खड़े रहने की शपथ ली। इसके अलावा 9 हेवन प्लेनेट के मुरिम एलायंस से लगभग 1000 ट्रूप सोहोलैंड के मदद करने के लिए कल पहुंचेंगे। ओवरसीज के सोहोलैंड कैंप पर रिफ्यूजीज के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोहो बोलता है, वैसे भी वारशिप का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओवरसीज में ज्यादा से ज्यादा कैंप सेटअप करो और जितना हो सके उतना फॉलोअर को भर्ती करने की कोशिश करो। डायरेक्टर मिसो बोलती है, प्रॉब्लम ये है कि मॉन्स्टरों के अटैक तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ मेंबर्स के सहारे उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। अगर हम ऑपरेशन के लिए बीस्ट कैंप में मौजूद बीस्टों के आर्मी बनाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। सोहो डायरेक्टर मिसो को बताता है, असल में अब तुम्हारे पास बीस्ट फोर्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें 12 एपोस्टल्स को चुनना होगा। इस बारे में पूछने पर सोहो बताता है, अब मैं एपोस्टल्स को चुनने के लिए गाइडलाइन दूंगा। इसके लिए डायरेक्टर मिसो सोहो को थैंक यू बोलता है और फिर सीन चेंज होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि उनके पास उन 12 लोगों के लिस्ट आ चुका है और वहां पर बताया गया है कि इन 12 लोगों को कम से कम यू रैंक या फिर उससे हाई रैंक का होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर होता है डायरेक्टर मिसो ए रैंक, दूसरे नंबर पर गुनुओ एफ रैंक, तीसरे नंबर पर शिही यू रैंक, चौथे नंबर पर डोंगसो यू रैंक, पांचवें नंबर पर जेशक यू रैंक, छठे नंबर पर मोंग मायोंग जिन यू रैंक, सातवें नंबर पर अकीको एस रैंक, आठवें नंबर पर सुनील जंग सी रैंक, नौवें नंबर पर दादी यू रैंक, 10वें नंबर पर कांगसुखो यू रैंक, 11वें नंबर पर मिनसू यू रैंक और 12वें नंबर पर योंगपिल यू रैंक। ये 12 लोग हर दिन 10 मिनट तक सुहो के सभी स्किलों को इस्तेमाल कर पाएगा। और इस चीज को देखने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या इसका मतलब ये है कि ये 12 लोग हर दिन 10 मिनट तक पार्क सोहो बन सकता है? जरा 1 मिनट, लेकिन अगर इसके लिए यू रैंक या उससे हाई लेवल की होना जरूरी है तो फिर अगर किसी का इनफ हाई लेवल नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब इसके लिए उसके बाद वाले इंसान को चुना जाएगा? डायरेक्टर मिसो अपना माथा पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बताती है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन 12 लोगों को किसी भी हाल में यू रैंक तक लेवल अप करना होगा, वरना उन्हें एपोस्टल्स के तौर पर चुना ही नहीं जाएगा। जिसे सुनकर सुजिन बोलती है, वाह, लगता है कि अब आपको भी हेल्थ ट्रेडिंग शुरू करना होगा डायरेक्टर मिसो। डायरेक्टर मिसो लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती हैं, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार डेंजन में कब गई थी। आखिरकार अचानक एक इस तरह का डिजास्टर आ गया। सीन चेंज होता है, हमें अकीको को दिखाया जाता है जो कि सुनील जंग के पास आकर बोलती है, डायरेक्टर हम 12 एपोस्टल्स को स्पेशल ट्रेडिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सुनील जंग बोलती है, ठीक है, तुम तब तक के लिए आगे बढ़ो, मैं जनरेटर के
डिजाइन को पूरा करने के बाद वहाँ पहुँचता हूँ और फिर अपने मन में बोलता है मैंने सिर्फ रिसर्च रिलेटेड स्किल को ही सीखा है, इसीलिए मैं शॉट चलाने में अच्छा नहीं हूँ। तो आखिरकार मेरा फेथ इंडेक्स इतना हाई क्यों है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जिनहो और गुनवू को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गुनवू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जिनहो दो मेंबर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है गुनवू नहीं जा सकता। वो दोनों मेंबर बोलता है ये कैप्टन का ऑर्डर है, उन्हें जाना ही होगा। जिनहो बोलता है क्या बकवास है, वो तुम्हारा भतीजा है जो कि अभी भी बहुत छोटा है, इसके बजाय कि तुम उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, उसे लड़ाई झगड़े के लिए खींच रहे हो। तभी गुनवो वहाँ से भागते हुए बोलता है चलो जल्दी चलो अंकल, मैं चोइया दीदी से आकर बाद में मिलूंगा, उसे कहना प्लीज कि वो किसी और से दोस्ती ना करे। यहाँ पर चोइया यानी सुनील जंग के बेटे के बारे में बात किया जा रहा है। सीन चेंज होकर हमें डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है जो कि सुजिन को बोलती है अगर कुछ भी होता है तो फिर मुझे तुरंत ही रिपोर्ट कर देना। सुजिन बोलती है डायरेक्टर आपको यहाँ के चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस ट्रेडिंग पर अच्छे से फोकस कीजिए। और फिर आगे बोलती है लेकिन ये सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि टीम लीडर जुनहो और टीम लीडर चोई इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इन दोनों को तो इस लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए था। और तभी डायरेक्टर मिसो बोलती है अरे हाँ क्या तुमने चोई से कॉन्ट्रैक्ट किया। सुजिन बोलती है हाँ सिग्नल अच्छा नहीं था इसीलिए मैंने ताइपाई कमांड सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका बॉयफ्रेंड डिवाइन रियलम पर बहुत चिंतित है इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो कोई भी खतरनाक काम ना करे। सीन चेंज होकर हमें ताइवान में चोई को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछती है आखिर ब्लैक पोर्टल कहाँ पर है। वो बंदा बताता है अगर आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आप इसे देख पाएंगे। चोई बोलती है कहाँ है वो बंदा बताता है अगर आप अपने सनग्लास को उतार देते हैं तो फिर शायद से आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। चोई अपना सनग्लास उतारते हुए पूछती है आखिरकार वहाँ पर ब्लैक पोर्टल कैसे बना। वो बंदा बताता है वहाँ नीचे एक सबवे है जो शायद से लाशों से भरा हुआ है। सीन चेंज होकर हमें रिवर्स साइड में सोहो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है एक ड्रियोट स्किल है जो कि सिर्फ 12 एपोस्टल को पूरा होने के बाद ही अनलॉक होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन सा स्किल है लेकिन ये एक गॉड के लिए बहुत काम का लगता है। और फिर आगे सोचते हुए बोलता है लेकिन मेमोरी में मौजूद वुल्फ किंग डिवाइन रियलम के बजाय मिडिल अर्थ पर क्यों लौट गया था। क्या अर्थ पर मिडिल अर्थ के अटैक को रोकना जानूस को रोकने से ज्यादा जरूरी था। और फिर पीछे देखते हुए बोलता है आखिरकार कुरो वो आदमी फिर से कहाँ चला गया। और तभी उसके दिमाग के अंदर से चेंगजी बोलती है ओप्पा ये मैं हूँ चेंगजी। कुरो पोर्टल में गायब हो गया। अचानक से सोहो चेंगजी के आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है जब मैं डिवाइन रियलम पर पहुंचा तब चेंगजी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी लेकिन अचानक से अब वो जाग गई। लेकिन हालांकि ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे कॉन्शियसनेस से उभर नहीं पाई है। और फिर वो चेंगजी से पूछता है कुरो बेहोश था, जब वो बेहोश था क्या तब कोई पोर्टल खुल गया। चेंगजी हाँ में जवाब देती है जिसे सुनकर सोहो गुस्से से बोलता है ये जरूर से जानूस का ही काम है, क्या वो कुरो को हॉस्टेज बनाकर उसके जान की भीख मांगने की प्लानिंग कर रहा है। और फिर वो ऊपर के ओर देखते हुए बोलता है डिवाइन रियलम के पोर्टल खुल जा। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।